नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ कॉरिडोर्स पे आप सबका स्वागत है। दिल्ली का महादंगल, जिसका आज समापन हो गया, नतीजों का इंतजार है। नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? बहुत सारी एजेंसीज बहुत सारे आकलन कर रही हैं, लेकिन केवल एक एजेंसी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में बनते हुए दिखाया है। बाकी सारी एजेंसीज कह रही हैं कि बदलाव हो रहा है दिल्ली में। मैं आपको दिखाता हूं मैट्रिक्स। आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट दे रही है, बीजेपी को 35 से 40 और कांग्रेस को 0 से 1, यानी कांटे की टक्कर। जेवीसी आम आदमी पार्टी को 22 से 31, बीजेपी को 39 से 45 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट। पीपल्स इनसाइट आम आदमी पार्टी 25 से 29, बीजेपी 40 से 44, कांग्रेस 1। चाणक्य स्ट्रेटजीज ये आम आदमी पार्टी को 25 से 28, पीपल्स पल्स आम आदमी पार्टी को 10 से 19 और पी मार्क्यू 21 से 31 दे रही है। यानी केवल एक एजेंसी है जो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। बाकी सारे एग्जिट पोल, सारे अनुमान ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है। राघवेंद्र जी हैं। राघवेंद्र जी, आपको क्या लगता है, एजेंसीज या इस बार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं ये सही साबित होंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पिछले कुछ चुनावों में देखें, पिछले कुछ वर्षों में देखें तो कई बार पोल धरे रह जाते हैं, आंकड़ा कई बार सच नहीं निकलता। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि मैंने ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की है, लोगों से बात की है, लोगों में नाराज़गी है अरविंद केजरीवाल के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति। तो अभी जितनी एजेंसियों के नाम आपने गिनाए, उसमें एक की अगर बात छोड़ दें तो ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी के लिए एक शुभ समाचार दिया है एक तरह से। और मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, और इसलिए आ रही है कि अब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10-12 साल की, जो 10 साल 2 टर्म हैं और एक पहले जो छोटा टर्म था, वो तो है ही, अब एमसीडी में भी है। तो जो स्थानीय समस्याएं हैं उनके लिए भी वो जवाबदेह हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लोगों की नाराज़गी का ठीकरा फूट सकता है, नतीजे के दिन सामने आएगा। दूसरी बात है कि निर्भर इस बात पर करेगा कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ रही है। कुछ सीटों पर केजरीवाल जी 55 सीटों का दावा कर रहे थे। वो दावा तो अलग करना, देखिए बातों से तो कुछ नहीं है, दावा तो कोई भी कर सकता है और दावा करने में कोई पैसा खर्च भी नहीं होता है। ये भी कहा जाता है कि जबान बिना हड्डी की है, आप कैसे भी बातें कर लीजिए। मुझे लगता है कि 2 दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को एज मिल रहा है, ये तय है, और ठीक ठाक एज मिल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 8 तारीख को बीजेपी लड्डू बांटेगी, ढोल नगाड़े भी बजाएगी और 25 साल का जो गैप है उसको भरने की, पाटने की कोशिश होगी और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। अभी फिर आएंगे आपके पास, बने रहिए। हमारे साथ पशुपति सर हैं। सर, मोदी जी देश और दुनिया में अपना परचम तो लहरा ही रहे हैं, मतलब उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। अब आपदा पर भी भारी पड़ गए। देखिए, जो नैरेटिव आपदा का गढ़ा गया है और जो पूरी कैंपेन बीजेपी ने जिस एग्रेशन के साथ ये दिल्ली का चुनाव लड़ा है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में जा रहा है। अब ये है कि बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ जो है कहाँ जाकर रुकेगा, ये आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और कई बार हमने देखा है एग्जिट पोल्स में कि जो आंकड़े हैं वो कई बार सेफर साइड में जाकर खेलते हैं। कई बार परसेप्शंस जो आप किसी एजेंसी का जिक्र करना चाहेंगे? ये जो 2-3 एजेंसियां जो और हैं जहां पर आपकी सरकार बनाई गई, आपने डाटा दिया जो बीजेपी प्रो बीजेपी नैरेटिव है और उसमें जो सीटें आ रही हैं वो है। एक डाटा है माइंड ब्लिंक का। माइंड ब्लिंक ने जो है बीजेपी को 21 से 25 सीटें दी हैं, आपको 44 से 49 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 1 सीट के आसपास का अनुमान है। इसी तरह से आपको मैं बताऊं, जर्नो मिरर करके एक और एजेंसी है। इस बार देखिएगा बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो पहली बार आप नाम भी सुन रहे होंगे। सर, कोई एजेंसी 55 सीट दे रही कि नहीं दे रही? नहीं, बीजेपी को तो दे ही रही है ना। नहीं, केजरीवाल का दावा था, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए ये जो जर्नो मिरर जो है वो बीजेपी को 18 से 20 सीट दे रहा है, आपको 45 से 48 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 1 सीट दे रहा है। ये जो आंकड़े हैं ये बेसिकली क्या है कि अब चूंकि वोटिंग हो चुकी है, अब इस डिस्कशन से कोई नतीजों पर अंतर पड़ना नहीं है, इसलिए जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, आंकड़े भी वही कह रहे हैं
लेकिन जो दूसरा साइड है, सेकंड साइड है, वो भी अभी अटकलें लगा रहा है कि नहीं, हम कहाँ जाकर रुकेंगे। अभी मैं कुल मिला के ये तय है कि आपदा पर भारी पड़े मोदी जी। नहीं, आपदा पर भारी पड़ेंगे, बीजेपी की सीट बढ़ेगी, इसमें तो अब कोई संशय है नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो 36 का जादुई आंकड़ा है और जो रोमांच है चुनाव का, वो वही है। हम अभी शैलेंद्र जी के पास 37 भी आ जाती है आपके पास, 38 भी आ जाती है आपके पास, तो फिर वो जो इन फाइट है वो मजेदार होने वाली वो है। अमित मालवीय ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया सुबह, बदलाव कमिंग सून। बदलाव पे इनसे बात कीजिए जरा सा थोड़ी। शैलेंद्र जी सही, हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं, शैलेंद्र जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं राघवेंद्र जी से ये राघवेंद्र जी ना शेरो शायरी करने में बहुत उस्ताद आदमी है, गजब की शायरी लिखते हैं। आज के माहौल के लिए सबसे अच्छी शायरी क्या है? किसी शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखिए। 8 तारीख को ये तय हो जाएगा कि हार अलग चीज़ है, जिस तरह तलवार टूटेगी अगर केजरीवाल की, तो वो बुरी तरह पराजित होंगे। वाह वाह, तलवार टूट रही है। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है, इस बार दिल्ली में बदलाव या वापस से आपदा? एग्जिट पोल्स ने तो बदलाव तय कर दिया, एग्जिट पोल्स ने तो तय कर दिया कि बदलाव होगा। कई सारे चैनलों ने पोल ऑफ पोल्स किया, उसमें तो क्लियर कट बीजेपी की सरकार बन गई है उसमें। तो बदलाव तो इस बार तय कर दिया है उन्होंने। बीजेपी बहुत मतलब एग्रेसिवली आगे आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता, ठीक है, उनका बॉडी लैंग्वेज जो चुनाव प्रचार के दौरान था और जिस तरह की पैनिक देखने को मिल रही थी उनके नेताओं के बीच में, ये एग्जिट पोल के डाटा जो हैं वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल्स ने जो बताया है, आम आदमी पार्टी के नेता पहले से उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा है। दूसरी चीज़ ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो अब कौन लोग ज़्यादा निकले? ये जिनको इनकम टैक्स का फायदा मिला है और 8वां वेतन आयोग मिल रहा है, वो आ गए क्या? 2015 में देखेंगे आप तो मिडिल क्लास का वोट भी ज़्यादा मिला है आम आदमी पार्टी को। उसके बाद जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनका बहुत बड़ा गैप रहा है, बीजेपी से बहुत ज़्यादा वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। महिलाओं का समर्थन, अब इस बार देखने वाली बात यह है कि महिलाओं का वोट किधर गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ बम्पर वोटिंग हुई है, अच्छी वोटिंग हुई है। तो वो तो ये तो बीजेपी के लिए खतरा होता है, जैसे मुस्तफाबाद में सबसे ज़्यादा वोटिंग आज हुई है, तो ये तो बीजेपी के लिए खतरा होगा फिर। हाँ, ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि महिलाएं जो निकली हैं, आज बहुत सारे रिएक्शंस मैं भी देख रहा था जगह जगह, तो उसमें इस बार महिलाओं का रिएक्शन वैसा नहीं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी थी जो कह रही थी कि हमें पैसा नहीं चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए जो अच्छा हमारा काम करे। इस पर पशुपति सर से बात करते हैं। पशुपति सर, आप आज फील्ड में भी गए, आपने बहुत लोगों की बातें सुनी, उनको समझा कि वोटिंग के दौरान माहौल आपको कैसा दिखा, आपको क्या लग रहा था? देखिए, ये जो पोलिंग बूथ पे है, जो माहौल है, उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता एग्रेसिव है, सड़क पर है, और वो उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। आप ये समझिए कि जहाँ 7-8 सीटें आपके पास हों, वहाँ से जब आपको सरकार बनाने की उम्मीद जगती है, तो वो पूरा मोबिलाइजेशन काम करता है, और वो मोबिलाइजेशन आपको दिख रहा था। अब चूंकि 10-11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कई सारे कार्यकर्ता भी असंतुष्ट होते हैं। जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो सब उस सत्ता की हिस्सेदारी चाहते हैं। उस सत्ता में हिस्सेदारी जब नहीं मिलती है, उनको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, तो और एक आप ये मानिए कि जब आप लंबे वक्त तक सत्ता में रहते हैं तो हर किसी को खुश करना भी आसान नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो आप ये समझिए कि पार्टी के अंदर एक असंतोष, दूसरा कार्यकर्ताओं के अंदर एक खलबली कि भाई हमारे हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, तीसरा जो जनता है, आम लोग हैं, उनके अंदर भी एक शिकायत कि आप 11 साल से हैं और आप लास्ट समय में घोषणाओं का पिटारा लेकर क्यों आते हैं, आपको तो सत्ता में रहते हुए कर देना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ों का असर पड़ा है, और एक खलबली जो है आम आदमी पार्टी के अंदर है। अब ये देखना है कि ये जो मार्जिन, भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन ना हो, क्या ये एक मोदी की ये लाइन इस पूरे चुनाव को पलटने की वजह बन रहा है?
देखिए, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग से उभरा हुआ चेहरा है। अगर उस पर दाग लगता है तो वो दाग बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा, बहुत लाउड एंड क्लियर आएगा, और उस पर आप जितने भी मरहम पट्टी करें, वो जो कील मुहासे हैं वो नज़र आएंगे चेहरे पे। तो ये इस चुनाव में वो कील मुहासे नज़र आए हैं। अब ये देखिए कि उसको कितना, कौन सी क्रीम से वो धोएंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं, आज मैं शैलेंद्र जी से एक सवाल पूछ लेता हूँ। आज की कुछ तस्वीरें, जैसे मनीष सिसोदिया की बहस होना प्रशासनिक अधिकारियों से, फिर कुछ बूथ के पास आम आदमी पार्टी की खाली टेबल जहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स नहीं हैं, कुछ जगह पे विवाद, क्या ये घबराहट या उसका नतीजा था, हार दिख रही थी? नहीं, कह सकते हैं, लेकिन ये चुनाव में ये कोई नई बात नहीं है। ये चुनाव में नहीं, पोलिंग बूथ खाली थी, ये तो टेबल एकदम खाली रहे तो। हाँ, टेबल खाली रहे ये तो स्पष्ट संकेत हैं कि अब आपके कार्यकर्ता नहीं हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ थोड़ी दिक्कत है वहाँ पे। लेकिन एक बात और है, क्या है कि भ्रष्टाचार तो एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी ने बहुत सलीके से इसको कैश किया है। लेकिन उसके साथ एक और बात है, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हों, लेकिन पब्लिक को अगर ये रियलाइज हो कि उसके काम हो रहे हैं, तब भ्रष्टाचार शायद उतना मैटर नहीं करता है। लेकिन यहाँ दिक्कत केजरीवाल के साथ यह है कि भ्रष्टाचार के तो गंभीर आरोप हैं, एक पे नहीं है, कई नेता जेल जा चुके हैं, ये भ्रष्टाचार की सीरीज है आरोपों की। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में खास करके मिडिल क्लास आम लोगों का जो परसेप्शन है वो ये है कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, न सड़क बन रही है, न कोई पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए। तो आप भी अनुमान ये लगा रहे हैं कि 8 तारीख को बदलाव हो रहा है? बदलाव तो हो रहा है, बदलाव अब मतलब इसलिए भी हो रहा है कि बीजेपी अब पहले वाली स्थिति में तो नहीं रहने वाली है। बीजेपी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो 8 से कितना ऊपर? 8 से कितना ऊपर, सरकार बनाने तक या बीच में लटका रहे हैं? सरकार बनाने की संभावना तो वो व्यक्त की ही जा रही है, संभावना उसकी है, पूरी संभावना है। एग्जिट पोल्स कई बार सफल भी होते हैं, सही भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें बीजेपी को एज मिला हुआ मुझे लग रहा है। 8 तारीख को शैलेंद्र जी के हिसाब से सरकार बीजेपी की बनने वाली, एग्जिट पोल शैलेंद्र जी के मुताबिक सही है। पशुपति सर, आपके हिसाब से? देखिए, एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि सीटें बढ़ रही हैं। मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि 35 इधर या उधर, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कहीं पर आम आदमी पार्टी करे कि हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। नहीं, 55 में आते हैं कि नहीं आते हैं? दावा तो 55 का है। नहीं, दावा 50 तक भी नहीं दिख रहा। डेमोक्रेसी में 55 का कोई मतलब नहीं है, मतलब है बहुमत का आंकड़ा। वो ये है कि ये करिश्मा तो टूट चुका है केजरीवाल का भी और आम आदमी पार्टी का भी, वैसी विक्ट्री तो होनी नहीं है। लेकिन बीजेपी कमबैक कर रही है, 25 साल के बाद दिल्ली में सरकार बना रही है या नहीं बना रही है, इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। और न्यूज़ कॉरिडोर्स पर हम इस तरह का सारा विश्लेषण, और भी कल तक चीज़ें और क्लियर होंगी, तस्वीरें क्लियर होंगी, हम अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू के साथ आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव नतीजे क्या कहते हैं। तो 8 तारीख को एग्जिट पोल्स सरकार बना रहे हैं बीजेपी की। हमारी टीम भी कह रही है कि बदलाव होने जा रहा है। सीटें किसके पास कितनी होंगी ये 8 तारीख तक इंतजार करेंगे, लेकिन आज 5 है, 6, 7 और 8 में सरकार बनने तक हम लगातार आपको सबसे पहले दिल्ली चुनाव की हर खबर पहुंचाते रहेंगे। हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।